चाहूंगा कि 7% वाला मुख्यमंत्री बना बैठा यूपी में, 2% वाला मुख्यमंत्री है, 1.7% वाला मुख्यमंत्री है, और 20% से ज्यादा वाला वो सिर्फ भैया की गाड़ी में धक्का लगा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल और आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। कल चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा की, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की घोषणा हुई। उसके साथ साथ कई जगहों पर, कई सीटों पर जो खाली हो गई थी लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा की, या फिर किन्हीं सांसदों ने रिज़ाइन कर दिया था, या फिर किसी सांसद की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद कई लोकसभा सीटों पर भी चुनाव की घोषणा हुई है। तो कल एक बड़ी दिलचस्प सीट है इस देश की, वायनाड। उससे भी घोषणा हो गई है कि वायनाड से कांग्रेस से कौन लड़ने वाला है। मैं आपको थोड़ा सा पहले पृष्ठभूमि बता दूं कि 2019 में वायनाड से राहुल गांधी चुनाव लड़े, उसके बाद फिर 2024 से वायनाड से चुनाव लड़े, अमेठी से भी लड़े, दोनों जगह से जीत गए। अब उन्होंने वायनाड छोड़ दी। अब जब वायनाड सीट खाली हुई तो कांग्रेस ने वहाँ से अनाउंस कर दिया कि वायनाड सीट से चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की बहन। मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मोहम्मद खालिद मौजूद हैं। मोहम्मद खालिद एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और हिंद टुडे न्यूज़ टीवी नाम से इनका एक चैनल चलता है। तो खालिद जी, आपका स्वागत है। और थोड़ा सा परिवेश ये रहेगा कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं इमरान शकील, एक्स पर, उन्होंने एक पोस्ट लिखी है प्रियंका गांधी का टिकट अनाउंस होने के बाद कांग्रेस से, वायनाड से, लिखते हैं, मुसलमानों को वायनाड कांग्रेस से बचना चाहिए, क्यों? अब मेरे साथ मोहम्मद खालिद मौजूद हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे इस बारे पे। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि वायनाड जो है वो एक मुस्लिम बहुल्य सीट है और राहुल गांधी अमेठी में हार की डर की वजह से वायनाड भागे थे। उसके बाद अब जब वो अमेठी जीत गए हैं 24 में, तो वायनाड खाली कर दी है और वायनाड से फिर चुनाव जो है प्रियंका गांधी लड़ेगी। तो खालिद भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा जी कि जिस तरीके से ये जो सीट है वायनाड, इसको आप कैसे देखते हैं? प्रियंका गांधी वहाँ से चुनाव लड़ रही है, अब तक राहुल गांधी वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। इससे पहले गांधी परिवार की पारंपरिक सीट अमेठी रायबरेली हुआ करती थी। अब वायनाड को भी क्या हम इनकी पारंपरिक सीट बोलने लगे जब वहाँ प्रियंका गांधी पहुँच गई, इन्हीं के परिवार से, इन्हीं की बहन? देखिए, आपने जो पारंपरिक की बात की, ये तो अच्छा सब्जेक्ट आपने चुना है। पहली चीज़ तो ये है कि अमेठी और रायबरेली से ये लगातार चुनाव लड़ते हुए आए हैं, लेकिन 2014 के बाद में बीजेपी काफ़ी मजबूत दिखी, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो और भी स्टेट में हो। उसने 14 में सरकार बनाई और उसके बाद में फिर उसके बाद में सरकार बनाई। तो मैं आपको सबसे बड़ी चीज़ पहले ये कहना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी 2019 के जो चुनाव हुए, अमेठी से हार कर भी उसके साथ में उन्होंने वायनाड भी चुना था, करेक्ट है ना? क्यों चुना वायनाड? उसके पीछे कारण आप वो क्या? मैं कारण बता रहा हूँ आपको, उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। ये मुद्दा बड़ा देखने लायक है। वायनाड इसलिए राहुल गांधी ने चुना क्योंकि वायनाड की जो सीट है वो एक मुस्लिम बाहुल्य है। वायनाड के अंदर मैं बता दूं गौरव भाई आपको कि 40% मुस्लिम है और 20% ईसाई है, बाकी में सब लोग हैं वहाँ। तो वहाँ पर जब अमेठी से जब खतरा लगा राहुल गांधी को, तो अपने आप को उन्होंने अमेठी में सेफ नहीं समझा, वो सीधा भाग गए वायनाड। वायनाड में उन्होंने वहाँ पे चुनाव लड़ा और जीत गए, जो कि 19 में बाकायदा ज़बरदस्त लहर थी बीजेपी की, लेकिन वायनाड से जीत गए। 40% वायनाड के अंदर मुस्लिम है। और उसके साथ में यहाँ पर एक बड़ा सवाल है कि एक वायनाड के बड़े नेता हुआ करते थे जिनकी मृत्यु 2019 से कुछ दिन पहले हुई थी, MI शहनवाज, कांग्रेस के सांसद भी रहे। तो मेरा एक यहाँ पर मानना और कहना है कि राहुल गांधी को MI शहनवाज की जगह पर नहीं जाना चाहिए था, वहां पर उनके किसी परिवार के सदस्य को लड़ा देना चाहिए था। और उसके बाद अपनी बहन प्रियंका को भी वायनाड लेके चले गए, राज्यसभा भेज सकते थे। इसका मतलब वो वायनाड को सेफ समझते हैं और कहीं न कहीं मुसलमान को बेवकूफ़ समझते हैं। जब इन नाम निहाद सेक्युलर पार्टियों को खतरा लगता है, तब ये सीधा सहारा एक मुसलमान कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, उसी के सहारा लेते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर मेरी कोई इज्जत बचा पाएगा तो यही लोग बचाएंगे। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि मैं मानता हूँ, चलिए 2019 में राहुल गांधी वायनाड पहुँचे, उनको खतरा था, मुस्लिम बहुल सीट उनको सेफ लगी, वहाँ से वो चुनाव लड़े। 2024 में वहाँ से चुनाव लड़े।
अब प्रियंका महाजन चुनाव लड़ रही है। तो मुस्लिम कम्युनिटी को क्या ये नहीं दिख रहा है कि हमारी लीडरशिप खत्म हो रही है? हमारा एक सांसद जो 2009-2014 में वहाँ से जीता, एम.आई. शाहनवाज, जो हमारी एक बढ़ोतरी हो रही थी पार्लियामेंट में, रिप्रेजेंटेशन मिल रहा था, अब वो भी ख़त्म हो गया है। तो ऐसे में मुस्लिम कम्युनिटी ऐसा क्यों कर रही है, बार बार इनको वोट क्यों कर रही है, जब साक्षात तौर पर दिख रहा है कि क्या नाम है, कांग्रेस जो है वो लीडरशिप खत्म करने में लगी हुई है? देखिए, आपने सवाल बड़ा अच्छा किया। इसके ऊपर कल हमने एक वीडियो भी की थी। मुस्लिम कम्युनिटी, मैं पहले यहाँ शुरुआत करूँगा आपकी बात का। मेरा मानना है कि मुस्लिम कम्युनिटी में अक्सर लोग जो है वो सिर्फ चंदा देने के लिए पैदा हुए हैं और सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुए हैं। मुस्लिम लीडरशिप खत्म करने की अगर बात कही जाए तो कई ऐसी सीटें हैं जहां पर चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो सपा हो, उसने बहुत सिस्टम से सीटों को लेने का काम किया है। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो मैं फिर से आ रहा हूँ वायनाड को लेकर। वायनाड में ये दे सकते थे भाई शहनवाज के परिवार को, लेकिन उन्होंने किसी और नेता को भी दे सकते थे, किसी और नेता को दे सकते थे। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी जो है इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं। उसको सबसे बड़ी चीज गौरव भाई आपको समझना पड़ेगा, मुस्लिम कौम को यह सब डराया जा रहा है कि अगर आप कांग्रेस को नहीं जिताएंगे तो बीजेपी आ जाएगी, आप अगर समाजवादी को नहीं जिताएंगे तो बीजेपी आ जाएगी। सारा ठेका जो है जहर में डर भर दिया गया है मुस्लिम सोसाइटी के कि आप ही के ऊपर सारा ठेका है कांग्रेस को जिताने और सपा को जिताने का। लेकिन बीजेपी जीत नहीं पा रहे हैं सपा। मसला ये है कि पूरी तरह देखिए बीजेपी की जो राजनीति मतलब एकदम वो हिंदुत्व पर है, लेकिन इनकी जो राजनीति है वो अपनी आइडियोलॉजी जो लेके चलते हैं उसमें चल नहीं पाते हैं, जो जिस चीज को लेकर ये उठे हुए थे कांग्रेस वाले। अगर बात कर लीजिए मुस्लिम लीडरशिप की तो मेरा मानना है कि 2019 में 27 सांसद पूरे देश में थे मुस्लिम तब। हाँ, मुस्लिम सांसद तब लहर थी पूरे देश में, बीजेपी की लहर थी, तब 27 सांसद थे। 2024 में लहर नहीं थी बीजेपी की, आज 24 सांसद है। क्यों? 3 घट गए और 3 घट गए, कांग्रेस अब की 100 पे पहुंच गई जी। और यहाँ पर एक चीज आपको देखना पड़ेगा कि चाहे आजम खान की आप बात कर लें, चाहे और भी पीछे जो चाहे शहाबुद्दीन की आप बात कर लें, अतीक अहमद की बात कर लें, मुख्तार अंसारी की बात कर लें, मैं यहाँ पे आजम खान की बात करता हूँ। आजम खान एक बड़ा चेहरा थे। आजम खान ने भी कभी ये डिमांड नहीं की कि मुझे डिप्टी सीएम बनाया जाए, और जो उनके साथ लोग जुड़े हुए थे जिंदाबाद जिंदाबाद नारा लगाते रहे। कभी भी, अब मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि 7% वाला मुख्यमंत्री बना बैठा यूपी में, 2% वाला मुख्यमंत्री है, 1.7% वाला मुख्यमंत्री है, और 20% से ज्यादा वाला वो सिर्फ भैया की गाड़ी में धक्का लगा रहा है। क्या वो समाज समझ नहीं रहा है? क्या सबसे बड़ी मेन बात है, क्या चेतना नहीं जाग रही है उस समाज में? क्या नेता नहीं, नेता तो खूब है, बहुत बड़े बड़े नेता हैं, तो समाज अपनी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भागीदारी को क्यों महसूस नहीं कर रहा है? मसला ये है गौरव भाई कि आपको एक जवाब में सब कुछ मिल जाएगा। बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं के जहन में चीज भर दी गई है कि अगर आप समाजवादी या कांग्रेस के साथ छोड़ते हैं, अगर आप सपोर्ट नहीं करते हैं, अगर आपने हिस्सेदारी की अगर आपने बात कर ली, लीडरशिप की अगर बात कर ली अगर आपने, या अगर आप अखिलेश या राहुल के बगल खड़े हो गए, अखिलेश राहुल आपको अगर लेके चल दिए, तो जो वोटर्स हैं समाजवादी और उसके कांग्रेस के वो घट जाएंगे। और बीजेपी की अगर बात रही, जैसे कि अभी आपने कहा कि लोग समझते नहीं है, तो एक जहन में कीड़ा डाल दिया गया है कि अगर आप हिस्सेदारी की बात कर लेंगे तो लोग नाराज हो जाएंगे, तो बीजेपी आ जाएगी। इसी वजह से कहीं ना कहीं देखिए, आपने बोला बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी लगातार आ रही है, बीजेपी हार नहीं रही। 24 में भी कैसे भी आई बीजेपी आ गई है ना। लेकिन एक बात बताइए कि अगर एक तरीके से देखा जाए, बीजेपी साफ तौर पर बोलती है कि हम मुसलमानों को टिकट नहीं देंगे, मुसलमानों को चुनाव नहीं लड़ाते, साफ उनका कहना, उनका एजेंडा साफ है। वो वोट भी नहीं लेती है ना, उनका कहना है वोट भी मत दो। कई सांसदों ने कहा कि जिन्होंने वोट नहीं दिया है मुझे, उनके मैं काम नहीं कराऊंगा। तो वो वोट भी नहीं लेती है, वो टिकट भी नहीं देती है। ये लोग तो वोट भी ले रहे हैं लेकिन टिकट नहीं दे रहे हैं। तो असली जो दुश्मन हुआ मुस्लिम कम्युनिटी का वो कौन लोग? देखिए, असली दुश्मन की अगर बात की जाए तो ये जो नाम निहाद सेकुलर पार्टियां हैं जो पीछे से वार कर रही हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, और भी कई पार्टियां हैं इसके अंदर। अगर वाकई में किसी ने, एक चीज मुझे अचानक याद आ गई, 2024 में वाकई में अगर किसी ने बराबर की हिस्सेदारी देने की अगर कोशिश की और देने का अगर काम किया तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया था, लेकिन वोट नहीं दिया उनको। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में कुछ ऐसे अपने आप को तो समझदार समझते हैं, लेकिन मैं उनको समझदार नहीं समझता हूँ, मैं उन्हें बेवकूफ समझता हूँ। मैं ऑन कैमरा बात कह रहा हूँ, क्योंकि
आपको जो अपने बच्चों की फ्यूचर के बारे में नहीं पता है, आपको जो अपने प्रदेश के फ्यूचर के बारे में नहीं पता है, जब आपको ये नहीं पता है कि आपकी लीडरशिप कौन खत्म कर रहा है, जब आपको ये नहीं पता है कि सबसे ज्यादा, मैं सारी बात अपनी यहाँ रोक के मैं एक बात कहना चाहूंगा, सबसे ज्यादा कांग्रेस और समाजवादी के दौर में मुसलमान मुकदमे हुए, लेकिन वही मुसलमान गाड़ी में धक्का लगा रहा है। बसपा सुप्रीमो की अगर बात की जाए तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटों पर मुसलमानों को टिकट दिया था, लेकिन मुसलमान कम्युनिटी ने भरोसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये बहुत सोचने का विषय है। और तो ये बी टीम बोल रहे थे ना उनको, तो बी टीम बोल रहे थे, लोग समझ नहीं पाए। असल बात, अगर किसी को इतनी इज्जत आप एक साथ में दे देंगे तो उसको इज्जत रास नहीं आती, जहां तक मेरा जिसमें ऐसा नहीं है। मैंने देखा है कि तमाम मामले होते हैं तो बीएसपी सुप्रीमो जो है वो मुसलमानों के तमाम मामले को उठाती हैं, फिर चाहे वक्फ का मामला हो, फिर चाहे हल्द्वानी की ज़मीन का मामला हो, चाहे उत्तराखंड की मज़ारों का मामला हो, कोई भी मामला हो तो मुसलमानों के मामलों पर लिखती हैं, बोलती हैं। देखिए, बसपा सुप्रीमो लिखती भी है, बोलती भी है। मैं उनका ट्विटर बराबर में देखता हूँ, बाकायदा ये भी लिखती है कि फला कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, सरकार इसको संज्ञान ले, खुल कर लिखती है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, कोई भी अगर किसी मुस्लिम की अगर मॉब लिंचिंग हो जाती है, किसी के साथ कोई अगर ज्यादती हो जाती है, तो अखिलेश यादव लफ्ज मुसलमान नहीं लिखते। नाम छोड़ दीजिए, आप अल्पसंख्यक लिख देंगे, लफ्ज मुसलमान नहीं लिखते हैं। और अभी आपने हाल ही में देखा होगा, गाजियाबाद डासना के अंदर यति नरसिंहानंद करके एक पुजारी हैं, तो उन्होंने जो हमारे समाज का पूरे समाज के एक नबी हैं मोहम्मद साहब की अगर बात की जाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उनकी शान में उसने गुस्ताखी की, बहुत उल्टे सीधे लफ्ज कहे थे। उसके ऊपर बसपा सुप्रीमो तो गर्जी, उन्होंने बाकायदा ट्वीट भी किया, लिखा भी, कड़ी निंदा भी की, सरकार से मतलब मांग भी की उसके बारे में, काफी लंबा उन्होंने ट्वीट किया। लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये जो यही अब्दुल जो दरी बिछाते हैं, जो प्रियंका गांधी को वायनाड लिए जा रहे हैं, जो राहुल गांधी को वायनाड से इलेक्शन जिताते हैं, जो अखिलेश यादव की गाड़ी में धक्का लगाते हैं, वही अखिलेश यादव, वही राहुल गांधी, उन्होंने अभी तक अपने ट्विटर पर भी नहीं लिखा, ना ही बोले, ना ही किसी तरीके से भी उन्होंने इस तरह का बयान जारी किया कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, इसके ऊपर रोक होनी चाहिए। और मेरा मानना यह है कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, अगर वो एक बात लिखते तो शायद गिरफ्तारी हो जाती। जाहिर सी बात है भाई कि ताकत है पोजीशन में, संसद में बैठे हैं, ये इनका दबदबा है। मेरे को एक बयान और याद आ रहा है कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बात कही थी कि अगर कोई इस तरीके से गलत शब्दों का, नफरती शब्दों का इस्तेमाल करेगा, फिर चाहे वो कोई शब्द हो कुछ, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ये बात तो योगी आदित्यनाथ ने भी कही, लेकिन मैंने देखा राहुल गांधी और अखिलेश यादव कोई बयान उस पर नहीं है। देखिए, योगी जी ने कहा, उसका सबने सम्मान भी किया था, बहुत अच्छा उन्होंने किया था, लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि जो मुसलमान जिन्होंने कई सांसदों को टिकट वो दिया है, और दिया है, और संसद तक पहुंचाया है, आज वो बोलने के लिए तैयार नहीं है, लावारिस छोड़ दिया है। इंडिया गठबंधन में, गौरव भाई मैं आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन को मुसलमान कम्युनिटी ने और देकर अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। नहीं, बहुत सारे मुस्लिम सांसद भी हैं, वो भी उस तरीके से नहीं बोलते। क्या लगता है, पार्टी के ऊपर दबाव महसूस किया करते होंगे? देखिए, एक अपनी लीडरशिप पैदा करना और किसी की गुलामी करना, दोनों में बहुत फर्क है। अपना काम करना और किसी की गुलामी करना बहुत फर्क है। एमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी लगातार क्यों बोलते हैं? वो अपनी पार्टी के मालिक है, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है। ये मेरा मानना है कि अगर ये लोग खुल के अगर बोल देंगे, या तो जो सेकुलर पार्टियां हैं इनको पार्टी से, सिस्टम से बाहर कर देंगी, या इनके साथ में खेल जाएंगे। क्या आपको लगता है कि जो पार्टी है उनको डर लगता है कि कहीं अगर मुसलमानों के लिए खुलकर बोलेंगे तो हमारे साथ जो और वोटर लग रहा है, जिस और वोटर को अपने साथ लगाना चाहते हैं, वो नहीं लगेगा, और मुस्लिम का क्या, वो तो हमको वोट कर ही रहा है, ऐसा कुछ? ये बात मैं कह चुका हूं आपसे, आपने शायद नोटिस नहीं किया, मैंने आपसे इस पे बात की है कि चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो, वो अक्सर मुस्लिम लीडर को अपने बगल खड़ा होना पसंद नहीं करते हैं। वो अभी गोंडा की बात कर ली जाए, मेरी बात हो रही थी, मैं उस नेता का नाम नहीं लूंगा, मुस्लिम समाज का बड़ा नेता है, उसने कहा कि मैं सपा का वर्क कर रहा था, मुझसे ये कहा गया कि भाई आप मत जाइए, आपकी जाने से आउट कट जाएगा। मंचों से धक्का मार दिया जाता है। आपने कई उस नेता को नहीं, उसके बगल में एक नेता था, अच्छा, उससे सटा हुआ एक जिला है अयोध्या, वहां धक्का मुक्की होती, मैं नाम किसी मुस्लिम नेताओं के साथ जी धक्का मुक्की हुई।
आपने देखा जिस प्रकार से ये चर्चा चल रही थी, चर्चा शुरू हुई थी वायनाड से और वहां से होते होते बहराइच पहुंची, तो सवाल वही था कि वायनाड एक मुस्लिम बहुल्य सीट जहां से मुस्लिम सांसद लगातार चुनाव जीतते रहे। एमआई शाहनवाज जो हैं, उसके बाद राहुल गांधी अपनी साख बचाने वायनाड पहुंचे, साख बचाई, वायनाड ने उनकी साख को रखा, उनको भेजा, संसद भेजा, वहां के 40% मुसलमानों ने। अब 24 में वो दोनों जगह से जीते तो वायनाड छोड़ दिया। अब बनता ये था कि वह सीट किसी मुस्लिम लीडरशिप को देते तो एक मुस्लिम सांसद बढ़ता और मुस्लिम लीडरशिप बढ़ती, लेकिन उन्होंने वो सेफ सीट भी जो मुसलमानों की सीट थी, एक तरीके से मुसलमानों का हक आ जाएगा उस सीट पे, और वो सीट थी वो भी है उन्होंने प्रियंका गांधी को दे दी, अपनी बहन को दे दी, ताकि वो भी इजीली संसद पहुंच जाए। तो इससे तो साफ तौर पर लगता है कि कांग्रेस पार्टी चाहती कि उनका पूरा परिवार संसद पहुंचे, पूरे परिवार को लीडरशिप मिले, और एक तरीके से उन्होंने इस सीट को भी पारंपरिक बना लिया है। प्रियंका गांधी वहां सांसद बन के जाएंगी, मेरा मानना था राज्यसभा से जा सकती थी वो। बिल्कुल। तो खालिद, जो हमारे साथ मोहम्मद खालिद मौजूद थे, वरिष्ठ पत्रकार जो हैं, उन्होंने इस पर अपनी बात रखी, कहा कि मुस्लिम लीडरशिप खत्म करने की साजिश जो है वो बीजेपी नहीं, ये सेकुलर दल कर रहे हैं, जिसमें भाजपा, जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी शामिल है। आपको ये बातचीत कैसी लगी, हमें लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।